हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। समझदार इंसान वो नहीं होता जो फेंके हुए पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो होता है जो फेंके हुए पत्थर से आशियाँ बना ले। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा। आप कैसे हैं, आप सबका दिन कैसा रहा। सॉरी मैं कल टाइम से व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मुझे मुझे लगा कि इस टाइम इसमें सोना ही बेटर है। मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ा, रेस्ट किया, सोई, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और फाइनली मैं हूँ आपके सामने। तो आपको सुनाती हूँ, आज बताती हूँ बात एक भिखारी की। एक भिखारी था, बहुत सालों से लोकल ट्रेन में भीख मांगता था। भीख मांगते मांगते काफ़ी साल हो गए। जब उसने भीख मांगनी शुरू की बहुत छोटा था। उसके बाद अब तो वो पूरा एक आदमी, एक मेल, ग्रोन अप मेल में कन्वर्ट हो गया था। तो इतने साल हो गए उसे भीख मांगते मांगते। तो भीख कैसे मांगता था कि वो देखता था कि कोई लोग जो लोग बड़े अच्छे ड्रेस्ड अप हैं, वेल ड्रेस्ड अप, जिनके कपड़े बहुत अच्छे, साफ़ सुथरे, सुंदर, प्रेस, जिनके शूज़ अच्छे, जिनके क्लॉथ्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास जाता और भीख मांगता। कई बार उसको भीख मिल जाती थी, कई बार नहीं मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन में एज़ यूजुअल भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते उसको एक साहब नज़र आए। उसको एक भाई साहब दिखाई दिए जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे उनके कपड़े थे और वो भीख उनके पास मांगने चला गया। तो उसने वही सब बातें बोली जो वो रोज़ बोलता था कि साहब मुझे कुछ दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो फलाना फलाना उसने बोला। तो साहब ने बोला ठीक है, भीख तो मैं तुम्हें दे दूँ, मगर तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तुम, I will give you alms, but in place of that what will you give to me. So वो बड़ा हैरान हुआ। अरे ऐसी बात तो मेरे से कभी किसी ने की नहीं। उसको बड़ा हैरानी हुई कि मेरे आज तक के करियर में, भीख मांगने के करियर में किसी ने मुझसे आज ऐसी बात करी नहीं है। तो अब साहब मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनको क्या दूं। बोला साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भीख मांग रहा हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ, व्हाट कैन आई गिव टू यू। सो उन्होंने कहा नहीं भाई देखो, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ ट्रेडर। अगर तुम्हें कुछ मुझसे लेना है कुछ, तो तुम्हें मुझे कुछ देना भी पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ऐसे ही चलता है, मेरे लिए ऐसे नहीं चलता कि ले ले, मेरे लिए ऐसे चलता है एक हाथ ले एक हाथ दे। तो बड़ा सोच में पड़ गया और अगला स्टेशन आया और साहब जी उतर के चले गए। उन्होंने उसे कोई भीख नहीं दी और वो स्टेशन पर उतर के चले गए। और ये बात भिखारी को लग गई। भिखारी सोचता रहा, अरे अब क्या करूं भाई, ये तो सर एक सोचने वाली बात मेरे को डाल के चले गए, मैं क्या करूं। ये मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो खुद भीख मांगता हूँ, मैं तो खुद लोगों की दूसरी भीख पर जिंदा हूँ, मैं क्या करूं। तो ऐसे सोचते सोचते जा रहा था। स्टेशन के बाहर देखा, उसको झाड़ियाँ कुछ नजर आई, झाड़ियों में कुछ फूल लगे हुए थे, कुछ फूल लगे थे, कुछ फूल गिरे हुए थे। तो उसने सोचा कि अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, अब मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। फिर इसने सोचा कि चलो, उसको फूल नजर आए तो उसने सोचा ये फूल मैं कल से लोगों को दूंगा। तो अगले दिन होता है, वो एक बैग लेकर आता है, खाली पॉलिथीन बैग, उसमें वो फूल भर लेता है और फूल भर के ट्रेन में चले जाता है। ट्रेन में अब वो भीख मांगना शुरू करता है। सुबह जैसे ही उसकी सुबह होती है, भीख मांगने शुरू करता है, भीख मांगता है और अचानक से कुछ दिन के बाद ही वो, मतलब उसको ये आइडिया आता है फूलों वाला, और वो जाता है और वो उसको लोगों को भीख देता है। सॉरी, लोग उसको भीख देते हैं और उसके बदले वो उनको एक फ्लावर गिफ्ट कर देता है। तो लोग खुश होने लगते हैं, मुस्कुरा के स्माइल कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसको भीख भी मिल जाती है और ये नोटिस करता है भिखारी कि भीख मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है, मतलब कंसीडरेबल अमाउंट की भीख मिल रही है। तो भीख तो मिल जाती है उसको और लोग खुश होकर चले जाते हैं, स्माइल करके चले जाते हैं। तो बड़ा खुश होता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि अब तो मेरे को भीख मिलती है, मैं फूल देता हूँ और लोग बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे ही करते करते 10-12 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वही साहब उसको ट्रेन में फिर से मिलते हैं खड़े हुए और ये भीख मांग रहा होता है भिखारी, और ये उनके पास चले जाके बोलता है कि साहब
आपको याद है मैं वही भिखारी हूँ, तो अब आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ वापस करूँगा। मैं आपको ऐसे नहीं कि मैं आपकी भीख ले लूँगा, मैं भी आपको कुछ दूँगा। तो साहब हैरान होते हैं, कहते हैं ओके। तो उस दिन वो उसको भीख दे देते हैं और वो बोलते मतलब भिखारी एक फ्लावर लेके उनको दे देता है। तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अरे वाह! भिखारी को बोलते हैं अरे वाह! अब तो तुम भिखारी नहीं रहे, तुम तो व्यापारी बन गए हो। जिस तरह से तुम भीख ले रहे हो और मेरे को उसके बदले में फ्लावर दे रहे हो, फूल दे रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ले लो किसी से और उसको दो मत। तो ये बात तुमने बहुत अच्छे से समझी कि हमें किसी से तब तक कुछ नहीं लेना चाहिए जब तक हम वही चीज़ उसको देने के काबिल ना हो सामने वाले को। सो वो बोलता है हाँ साहब, ये बात तो मैंने आपसे ही सीखी है। आप ये बात बोलकर उस दिन ट्रेन से उतर गए थे और ये बात मुझे चुभ गई थी। तो मुझे लगा कि ये तो बात साहब सही कह रहे हैं। जब तक हमें सिर्फ लेना ही नहीं चाहिए, हमें देना भी चाहिए। जब तक हम किसी से कुछ देने के काबिल ना हो, हमें मांगना नहीं चाहिए। तो यही सोचते सोचते मुझे फूल नज़र आए और मैंने फैसला किया कि मैं कल से सबको फूल बांटूंगा। जब भी मैं भीख लूँगा तो मैं उस व्यक्ति को फूल दे दूँगा। तो भिखारी ने कहा ये तुमने बहुत समझदारी की बात सॉरी वो साहब ने कहा ये तुमने बहुत समझदारी की बात करी और ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, इसी तरह अपनी सोच को बदलो। तो और उन्होंने कहा कि अब तो तुम पक्के व्यापारी बन गए हो। तो ये बात उसको बहुत अच्छी लगी और ये कह के वो साहब नेक्स्ट स्टेशन आया, उस पर उतर गए। आज फिर भिखारी को ये बात लग गई। आज फिर से भिखारी को साहब की बात दिमाग में फिर से लग गई। वो फिर से सोचता रहा उनके उतरने के बाद। उन्होंने बोला कि अब तो तुम भिखारी से व्यापारी बन गए हो। तो सोचता रहा और उसने कहा कि हाँ साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा है, उनकी बात में बिल्कुल दम है, ये बिल्कुल सही है। और स्टेशन पे उतरा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। और कहते कहते नाचता गाता अपने घर चला गया। चलो जी, बहुत अच्छा हुआ। तो उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। बहुत दिन बीत गए, 1-1.5 साल भी बीत गया, लेकिन 1-1.5 साल में किसी ने उस भिखारी को नहीं देखा। और फिर क्या होता है जी, फिर एक दिन लोकल ट्रेन चलती है और फिर इन दोनों का आमना सामना होता है, भिखारी और साहब का। और भिखारी ने इस टाइम भीख नहीं मांग रहा होता, वो भीख वाले कपड़ों में नहीं होता, वो बहुत अच्छे कपड़े, उसने शर्ट पैंट पहनी होती है, ट्राउजर्स और शर्ट। और वो उन्हीं साहब को मिलके कहता है कि साहब नमस्ते साहब, आपने मुझे पहचाना? तो वो साहब उसकी तरफ देखते हैं हैरानी से, बोलते हैं नहीं। तो भिखारी बोलता है कि साहब आपको याद है मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे भीख मांगा करता था, जो इस ट्रेन में भीख मांगता था, बचपन से लेके भीख मांग मांग के बड़ा हुआ और आपने भीख देने से इनकार कर दिया। और आज आप देखिए कि मैं वही पर्सन हूँ, वही बंदा हूँ जो भीख मांग रहा था। और आज मेरा व्यापार है, आज मैं बिजनेस करता हूँ, फूलों का बिजनेस है मेरा। तो मैं उसी सिलसिले में एक दूसरी जगह में जा रहा हूँ। तो वो साहब बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा तो तुम व्यापारी सच में बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम एक बड़े व्यापारी बन गए। तो उसने कहा साहब हाँ, आपकी बात मुझे लग गई थी, तो मैं जब भी भीख मांगता मैंने ये फैसला किया कि मैं उसको फूल दे दूंगा। इसी तरह एक दिन मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं फूलों का, फ्लावर्स का बिजनेस करूं। और मैंने फूलों का बिजनेस, थोड़े से पैसे जमा किए और फूल 500 रुपये लिए और उनके फूल लिए। जब वो बिक गए, मेरे पास 1000-2000 रुपये हो गए, तो मैंने दोबारा से फूलों का बिजनेस, मतलब दोबारा से ज़्यादा फूल लिए और उसको बेचा, मेरे जो कि ज़्यादा पैसे में बिके। तो इस तरह मैं अब फूलों का व्यापार करने लग गया। अब तो मैं बड़ी बड़ी अमाउंट्स, बड़ी बड़ी रकम का फूल का व्यापार करता हूँ। तो साहब बड़े खुश हुए, तो उनको थैंक यू कह के निकल पड़ा और बोला कि साहब आपकी ही वजह से मैं आज व्यापारी बन पाया हूँ, आपकी ही वजह से मैं भिखारी से व्यापारी में तब्दील हो गया हूँ। तो साहब बोलते बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते रहना चाहिए। हम अगर एक बुरी सिचुएशन में हैं तो हमें फिर भी अच्छा सोचना चाहिए और कोई स्टेप ज़रूर, कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर लेना चाहिए। और हाँ, एक बात और, अगर कोई इंसान हमें कुछ छोटी सी बात कहते हुए आगे निकल गया है, चला गया है, तो एक बार 2 मिनट निकाल कर उसकी बात ज़रूर सोच लें
क्या पता उसकी कही हुई बात आपकी, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। अगर कोई इंसान, चाहे कोई हमारी बुराई ही कर रहा हो, अगर उसने कोई एक सच्ची बात कह दी हो, तो हमें उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। उस पर ध्यान देने से क्या पता हमारी सबकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो आज के लिए इतना ही। शाम का व्लॉग शाम को ज़रूर डालूँगी। तो मेरी तरफ से आप सबका दिन बहुत शुभ हो, भगवान आपकी रक्षा करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।